जब तुम स्टॉक्स में पैसा डालते तुम्हारी उम्मीद क्या रहती? बुल रन। मगर तुम्हारा मिल रहा क्या? बुलशिट। मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं सबका पोर्टफोलियो ऊपर से नीचे तक लाल है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो ऐसा नहीं है कि ये पहला क्रैश होता, हिस्टोरिकली आज तक बहुत क्रैशेस हुए। सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ 6 ऑफ माय फेवरेट फाइनेंशियल क्रैशेस थ्रू आउट रिकॉर्डेड हिस्ट्री। सी, ये वीडियो देखने से तुम्हारा पोर्टफोलियो तो रिकवर नहीं होता, मगर ये मालूम होता कि तुम्हारे जैसा कब किधर किसके कैसा लगे। इमेजिन एक दिन तुम्हारी जॉब गई, तुम्हारा तकलीफ होती, फिर अगले दिन तुम्हारा कॉल आया, पूरी टीम फायर हो गई भाई, तुम अभी भी जॉबलेस ही है, मगर तुम्हारा थोड़ा तो सुकून मिलता। दैट्स व्हाट यू गेट इन दिस वीडियो। आई एम नॉट दी ओनली वन वाली फीलिंग। लेट्स गेट इनटू द लिस्ट। नंबर 6 पे है साउथ सी बबल। 1720 में लंदन में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। वजह कोलैप्स ऑफ साउथ सी कंपनी। ये क्रैश इतना क्रेजी था, सर आइजैक न्यूटन लॉस्ट मनी। जो बंदा पूरी दुनिया को बोला एनीथिंग ऑन अर्थ फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसको स्टॉक प्राइस बोला क्या बोल रहे चिचा। अर्ली 18th सेंचुरी में वॉर्स के चलते इंग्लैंड को बहुत खर्चा हो गया था, तो 1711 में गवर्नमेंट एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी बनाई और कर्जदारों को बोली पैसा नहीं है स्टॉक्स ले लो, और लोग मान भी गए बिकॉज कंपनी का नाम था साउथ सी कंपनी। पीपल वर लाइक जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को लूट रही, साउथ सी कंपनी साउथ अमेरिका को लूटती। फुल प्रॉफिट्स। बोलने को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव दिस कंपनी फुल राइट्स टू ट्रेड विद साउथ अमेरिका, बट द कॉन्टिनेंट वाज अंडर स्पेन, जिससे इंग्लैंड का वॉर चल रहा था। अब जो कंट्री से तुम वॉर लड़ रहे उससे तुम धंधा कैसा करते? इट्स लाइक यू वन एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू न्यूयॉर्क बट यू आर फ्रॉम ईरान। अब सवाल यह है कि लोग ये लॉजिक कैसा नहीं देखे, बिकॉज कंपनी को फुल गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था तो लोग भी सपोर्ट करने लग गए। और वो जमाने में कंपनीज बैलेंस शीट भी रिलीज नहीं करते थे, तुम देख के पढ़ के इन्वेस्ट करने। और तो और कंपनी का डायरेक्टर जॉन ब्लंट एक नंबर का प्रॉफिट होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के फेक मार्केटिंग भी कर रहा था। ही वॉज लाइक इंडियन पेरेंट्स इन अरेंज मैरिज सेटअप। हमारा लड़का दुबई में काम करता, रियलिटी उन्हें उनकी होता। इन सब की वजह से अर्ली 1720 में जो साउथ सी शेयर का प्राइस 120 पाउंड था, अगस्त आते आते 1000 क्रॉस कर गया। मगर इनसाइडर्स को तो मालूम था प्रॉफिट्स बैगन भी आने वाले नहीं है, तो स्लोली इन लोग बेचना शुरू कर दिए। प्राइस ड्रॉप हुआ, डर के मारे बाकी लोग भी बेचना शुरू करे। अब प्राइस ऐसा गिरा जैसे न्यूटन का एप्पल। बाय द एंड ऑफ द ईयर द प्राइस ड्रॉप टू 120 पाउंड्स। मार्केट क्रैश। मतलब व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, बट नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नंबर 5 पे है .com बबल। आज लोग एआई के पीछे दीवाने हो रहे। सेम दीवानापन 1995 में भी चल रहा था, मगर वजह थी इंटरनेट। नया नया जब इंटरनेट आया यूएस में सबको एंटरप्रेन्योरशिप का भूत चढ़ा था। कोई भी आयरा गहरा पान डब्बा खोले ऐसा स्टार्टअप खोल दे रहा था। तुम्हारे स्टार्टअप के नाम में .com रहे तो बस है। इन्वेस्टर से लेके वेंचर कैपिटलिस्ट तक सब पानी के जैसा पैसा डालने तैयार थे। अगर वो टाइम पे शार्क टैंक रहता, जेप्टो से पहले तुम्हारी फंडिंग आ जाती। फिर चाहे तुम्हारे कंपनी का नाम पैसा डूबेगा .com भी रहने दो, शार्क्स विल बी लाइक स्टार्ट करो फॉर 2% इक्विटी। बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कैसा बनता, ज्यादा सवाल नहीं। तुम मेरे को .com दो, मैं तुम्हारे फंडिंग देता हूं, हो गया था मसला। .com बबल के कुछ क्रेजी स्टोरीज सुनो। 1998 में एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी द globe.com का IPO लिस्ट हुआ और पहले दिन ही उसका शेयर प्राइस 600% जंप हुआ। boo.com एक ऑनलाइन फैशन स्टोर। इन लोगों ने ऐसी एडवांस वेबसाइट बनाए 4 दिन तक खुलते नहीं थी। नाम बू, यूजर एक्सपीरियंस एकदम गू। वेब वैन वो टाइम का जेप्टो। इन लोग IKEA से बड़ा वेयरहाउस बनाए, जबकि इनका कस्टमर बेस पाशा किराना स्टोर जितना था। ऐसा हाल था वो टाइम के तकरीबन स्टार्टअप्स कोलैप्स हुए, मगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर Amazon, eBay, गूगल वालों को सस्ते में मिल गया। मार्च 2000 में जब .com क्रेज पीक पे था, नैस्डैक उन लोगों का सेंसेक्स 5000 क्रॉस कर दिया। फिर जो मार्केट का फ्री फॉल हुआ, अक्टूबर 2002 तक गिरते गिरते 1100 तक पहुंच गया। ये क्रैश से रिकवर करके मार्केट को वापस 5000 तक आने पूरे 15 साल लग गए। सोचो 1995 से 2015 के बीच यूएस का इंटरनेट क्रेज स्टार्ट हुआ, पीक हुआ, क्रैश होके रिकवर भी हो गया, मगर इंडिया में अब तक जियो भी नहीं आया था। नंबर 4 पे है डच ट्यूलिप मेनिया। हिंज और बुम्बल के प्रॉम्प्ट्स में तकरीबन लड़कियां लिखते आई वांट अ मैन हु ब्रिंग्स मी फ्लावर्स। आई थिंक ये प्रॉम्प्ट 1630s के नेदरलैंड्स में पॉपुलर हुआ, बिकॉज वो जमाने में एक रेयर ट्यूलिप की कीमत एक डुप्लेक्स घर से भी ज्यादा हो सकती थी। ये फूल की ओवरप्राइज्ड मार्केट को हिस्टोरिकली डच ट्यूलिप मेनिया बोलते। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल रिकॉर्डेड फाइनेंशियल बबल। ये एक नायाब फूल था बिकॉज दीज वर ब्रॉट फ्रॉम टर्की। जैसा अमीरों की नजर इस पे पड़ी, सब अलाउद्दीन खिलजी बन गए। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। They were willing to pay high prices for this. डिमांड बढ़ते गई मगर सप्लाई लिमिटेड थी, बिकॉज एक फूल उगने साल लगते थे। So prices of the flower rose.
नो पन इंटेंडेड। ये फूल ऑलरेडी महंगा था एंड इफ इट वाज इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर वायरस इट लुक मोर एक्सोटिक। तो अमीर लोग पागलिच हो जाते थे, कपड़े फाड़ लेते थे। नहीं, कपड़े नहीं फाड़ते थे। दे वर लाइक भाई तू मेरा घर ले ले, मेरे को फूल होना है। पागलपन देख रहे, वायरस से वैल्यू बढ़ गई। इमेजिन यू कॉट कोविड एंड योर CTC इंक्रीज्ड। ये पैंडेमिक एक दूसरे को किस करने की हो जाती। People saw this mania as an opportunity and started making future contracts for a flower. This madness continued for a few years, but one fine day people realized मैं एक फूल के लिए पूरी जिंदगी की कमाई दे रहा हूँ, ये फूल मेरे को सालों बाद मिलता और 7 दिन में मुरझा जाता। मेरे को नहीं होना। प्राइसेस ड्रॉप्ड, बबल बर्स्ट। नहीं तो भी लोग इतना कितना पागल थे, ट्यूलिप मेनियाज बन गया। बट लेट्स नॉट जज, अपने पास खुद 12 साल से लोटस मेनिया चल रहा। एट नंबर 3 वी हैव US हाउसिंग बबल। 2000s में जब .com बबल फटा, फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट्स कम करना पड़ा इकोनॉमी बूस्ट करने। मीनवाइल द गवर्नमेंट वाज आल्सो पुशिंग फॉर होम ओनरशिप। जो अफोर्ड कर सकता था बैंक सबको लोन दे दिए, सब लोन ले रहे, सब घर खरीद रहे, तो हाउसिंग प्राइसेस बढ़ते गए। सेम टाइम इन्वेस्टर्स .com क्रैश के ट्रॉमा में थे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता बोले जैसा। दे वर लाइक वर्चुअल में नहीं, रियल एसेट्स में पैसा डालना है। बैंक्स बोले चिचा रियल एस्टेट से ज्यादा क्या रियल है बोलो, सही है बोल के दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन हाउसिंग मार्केट्स इनडायरेक्टली बाय बाइंग शेयर्स ऑफ MBS एंड CDO। एक MBS या CDO में 100, 200 या हजारों लोन्स रहते। ये लोन्स से जो EMI आता वो इन्वेस्टर्स का रिटर्न बनता। इन्वेस्टर्स बोले ये तो म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा सही है। यहाँ तक सही था, मगर प्रॉब्लम तब हुई जब बैंक्स जिसको बोले उसको लोन्स देना शुरू करे। नो इनकम नो जॉब लोन्स, निंजा लोन्स। उन लोगों का लॉजिक था अगर कोई EMI नहीं बना तो अपन घर बेच के इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर देंगे। मगर 2004 से 2006 तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई, लोगों की EMI बढ़ गई। निंजा वाले EMI देना छोड़ दिए। बैंक्स वर लाइक नो टेंशन वी विल ऑक्शन। मगर एक के बाद एक लोन डिफॉल्ट्स हो रहे थे। दिन ब दिन बैंक ऑक्शंस बढ़ते जा रहे थे। टू मेनी हाउसेस ऑन सेल, प्राइसेस स्टार्टेड ड्रॉपिंग। प्राइसेस गिरते गिरते ऐसा हाल हो गया, लोगों का लोन अमाउंट घर की वैल्यू से ज्यादा हो गया। जब तुम्हारी बाइक 50,000 की है और उस पे चालान है 60,000 का, तुम ट्रैफिक वाले को बोलते भाई ये ले, तुझ डाल के घुमा ले। बैंकर्स को अंधा भरोसा था, डिफॉल्ट्स हुए तो भी बहुत कम होते। मगर 2007 आते आते डिफॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो गए। EMI बंद मतलब रिटर्न्स बंद, खत्म। बबल बर्स्ट, मार्केट क्रैश, सिस्टम कोलैप्स। In 2008, one of the biggest banks, Lehman Brothers, which survived American Civil War, Great Depression, and 2 World Wars, collapsed because a bunch of laymen did not pay their EMIs. Investors were like, अरे बैंक के तेरा निंजा लोन मेरे को गंजा कर दिया। मैं ये सब सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, मगर आखिरी कॉम्प्लिकेटेड गिचियां थे ये सब, जिस पे द बिग शॉट बोल के एक फिल्म भी बनी। तुम फिल्म देखो तुमको समझ में आता ये बैंक के की लालच कैसा दुनिया लेके डूबी। नंबर 2 पे है द ग्रेट डिप्रेशन। स्टॉक मार्केट क्रैश तो बहुत हुए, मगर 1929 वॉल स्ट्रीट क्रैश मेरे ओपिनियन में गोट है। बिकॉज आज तक कभी ऐसा क्रैश नहीं हुआ जिसका इफेक्ट करीबन 10 साल रहा और उससे रिकवर करने एक वर्ल्ड वॉर लगा। अब तक तुम पैटर्न तो समझ गए होंगे, हर क्रैश से पहले एक बबल बनता। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920-21 में एक रिसेशन आया था। उससे रिकवर होने फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स कम करा। बिजनेसेस और पब्लिक दोनों को इजी लोन्स मिल रहे थे। बिजनेसेस प्रोडक्शन बढ़ाए, पब्लिक कंजम्पशन, कार, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब खरीदने के बाद भी लोगों के पास पैसा बच रहा था। दे थॉट लेट्स इन्वेस्ट इन द ग्रोइंग स्टॉक मार्केट। फुगट के माल पे फूफा के फातिहा बोले ऐसा, लोग बैंक से उधार ले लेके इन्वेस्ट कर रहे थे। कितने की बिजनेसेस का ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं था, फिर भी स्टॉक प्राइसेस सिर्फ ऊपर जाते बोल के लोग लोन लेते गए, इन्वेस्ट करते गए। जिसको नॉलेज है उन्हें भी स्टॉक्स खरीदा, जिसको नहीं है उन्हें फोमो में और ज्यादा खरीदा। एक तो लोग बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे थे, दूसरा ब्रोकर से बोरो करके मार्जिन ट्रेडिंग भी कर रहे थे। मार्जिन ट्रेडिंग बोले तो तुम 10,000 लेके 1 लाख की ट्रेडिंग कर सकते। रिस्क इज तुम्हारा पोर्टफोलियो 10% भी डाउन हुआ मतलब यू लॉस्ट योर डिपॉजिट। अब ब्रोकर बोलता पैसा दे ना तो तेरे शेयर्स बेच देता हूं। तुम कहां से देते अब पैसा? शुरू के 10,000 तुम बैंक से लोन लिए थे। ये लोन्स और मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से अक्टूबर 1929 आते आते सब स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड हो गए। ये टू मच है बोल के कुछ इन्वेस्टर्स बेचना शुरू करे, प्राइस ड्रॉप हुआ। पैनिक में पब्लिक भी बेचना शुरू कर दी, प्राइस और ड्रॉप हुआ। एक को देख के एक सब बेचे, कोई खरीदारी नहीं है, बूम क्रैश होते पब्लिक बैंक्स को भागी सेविंग्स विड्रॉ करने। मगर बैंक्स का पैसा खुद क्रैश में डूब गया था। कितने की बैंक कोलैप्स हो गए। बचाओ बचाओ बोल के बैंक्स लाइन में खड़े हुए थे, बट फेड बिहेव्ड लाइक SBI। अरे भाई साहब लंच टाइम चल रहा है और वो लंच ब्रेक सालों लंबा था। गवर्नमेंट क्या करी, लोकल बिजनेसेस को बचाने इंपोर्ट्स पे 20% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई। ऑलरेडी 40% चल रहा था, जाहिर सी बात है इंपोर्ट्स कम हो गए। US प्रेसिडेंट्स एंड टैरिफ्स, आई टेल यू, अदर कंट्रीज वर लाइक टैरिफ्स हम भी लगा सकते। अब एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड कम हो गया। जॉब्स नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, जॉब। नया प्रेसिडेंट आया, रेसिप्रोकल टैरिफ एग्रीमेंट लाया। 1934 से 39 तक टैरिफ्स कम हुए। स्लोली द इकोनॉमी स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन ट्रैक। बूम
जापान बॉम्ब्स पर्ल हार्बर। अब जंग लड़ने आर्मी को प्लेन्स, टैंक्स, शिप्स होना। दिस क्रिएटेड जॉब्स। सबको जॉब मिली, ओपनहाइमर को भी। Now it's time for the topper of the list and the winner is 1992 Indian stock market crash। देखो 1929 के जितना बुरा तो नहीं था ये क्रैश, मगर फिर भी इन्हें मेरे लिए फर्स्ट है बिकॉज दिस इज होम ग्रोन। दुनिया भर में क्रैशेस देख के अपन थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, बट हर्षद मेहता सेड गाइस आई गॉट दिस। हम ब्राउन पीपल व्हाइट पीपल से कम है के बोल के मेहता साहब खुद के दम पे मार्केट क्रैश करे। ओनली 90s kids will remember banks used to hold physical government securities and trade them with each other in early 90s। ये डील्स में सिक्योरिटीज को मूव करना एक सरफोड़ी का काम था। कोरियर करो, सीरियल नंबर वेरीफाई करो, गुम जाने का डर। तो बैंक्स वर लाइक तुम मेरे को चेक दो, मैं तुम्हारे सिक्योरिटीज है बोल के चिट्ठी लिख के देता हूँ। ये चिट्ठी को बैंक रिसीट बोलते हैं, BR। ये सब एक ब्रोकर के थ्रू होता था। हियर कम्स हर्षद मेहता। रूल्स के हिसाब से बैंक्स एक दूसरे के नाम पे चेक्स इश्यू करने का था, मगर हर्षद भाई खुद के नाम पे करवाते थे। ही वाज लाइक अरे तुम पैसे मेरे को दो जी, मैं तुम्हारे सिक्योरिटीज ला के देता हूँ। अब बायर बैंक से सेलर बैंक को जाने का पैसा थोड़े दिनों के वास्ते मेहता के अकाउंट में आ गया। ये पैसों से मेहता साहब जो बोले वो स्टॉक्स खरीदते थे। स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते थे, ये देख के लोग फोमो में वो स्टॉक्स खरीदते थे, प्राइसेस और बढ़ जाते थे। फिर हर्षद भाई ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स बेच के पैसा बना लेते थे। Now he can pay the check amount to the seller bank, take BR from them and give it to the buyer bank। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, ऐसा कितने की बैंक डील्स में इन्वॉल्व थे मेहता साहब। अब ये ब्रोकरेज नहीं, पैसा रोटेशन का गेम हो गया। और ये गेम लूप होल्स पे खेला जा रहा था। मगर गेम स्कैम कब बना? When he got the checks from the major banks in exchange for bank receipts from small banks, जिनके पास सिक्योरिटीज है नहीं, मतलब फेक बैंक रिसीट्स। दादा why दादा why? This is business। भाई साहब मार्केट मैनिपुलेट करते गए, पैसा छापते गए। अप्रैल 1992 में ये स्कैम एक्सपोज हुआ। जैसा ही पोल खुली, बैंक्स बोले If you do not bring back my money tomorrow, I will roast you like a goat। मेहता को बल्क में शेयर्स बेचना पड़ा। प्राइसेस गिरे, ये देख के लोग भी बेचना शुरू करे, प्राइसेस और गिरे, मार्केट क्रैश। Sorry sir। Hey दादा why? Business। सुचेता दलाल के एक न्यूज आर्टिकल से पूरा स्कैम एक्सपोज हुआ था और स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ का लॉस हुआ। शॉकिंग राइट? वो टाइम पे मीडिया वाले रियल जर्नलिज्म करते थे। कमेंट एंड लेट मी नो इफ आई हैव मिस्ड एनी ऑफ योर फेवरेट क्रैशेस। अगर इधर तक देख लिए तो सब्सक्राइब दबाओ और क्या, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ।